बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे 4 पार्ट्स हो गए थे, तो आज हम 5, 6 और 7 पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 5 पार्ट है। लिमिट x टेंस टू 0 cos ax माइनस cos bx ओवर एक्स स्क्वायर। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। पार्ट नंबर 5 है लिमिट x टेंस टू 0 cos ax माइनस cos bx ओवर एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 cos ax माइनस cos bx ओवर एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास x टेंस टू 0, जहाँ हमारे पास x है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी हम 0 पुट कर देंगे और यहाँ पे भी हम 0 पुट कर देंगे। अब देखिए cos 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, माइनस तो हमारे पास यहाँ पे भी cos 0 1 के इक्वल होगा। 1 माइनस 1 कट जाएंगे तो 0 बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे ओवर 0 का स्क्वायर, तो भी 0 ही होता है, मतलब ये 0 0 फॉर्म है। इसका मतलब है हमने लिमिट डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने ये एक फार्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, हमारे पास cos p माइनस cos q इक्वल है माइनस 2 साइन p प्लस q ओवर 2 इंटू साइन p माइनस q ओवर 2। cos p हमारे पास माइनस हो रहा हो cos q से, तो वो इस चीज़ के इक्वल होता है। तो ये फार्मूला एज इट याद रखना है। अब देखिए इस पूरी वैल्यू की जगह हम ये वाला ऐसा कोई फार्मूला पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास p है तो यहाँ ax है, यहाँ q है तो यहाँ पे bx है, तो फिर हम p और q की जगह जो है ना ax और bx पुट कर देंगे। तो इसी फार्मूले में जहाँ जहाँ p होगा वहाँ पे हम ax पुट कर देंगे और जहाँ जहाँ हमारे पास q होगा वहाँ bx पुट कर देंगे। देखिए माइनस 2 साइन ax प्लस bx ओवर 2 इंटू साइन ax माइनस bx ओवर 2। अब देखिए इन दोनों में x कॉमन आ सकता है, कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी कॉमन लेंगे। हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो माइनस 2 है वो कांस्टेंट है, तो लिमिट से बाहर आ सकता है, तो लिमिट से बाहर लिख देंगे हम इसको। माइनस 2 लिमिट x टेंस टू 0 साइन a प्लस b ओवर 2, फिर हमारे पास x ओवर x, क्योंकि जो हमारे पास x स्क्वायर है हम उसको लिख सकते हैं x इंटू x। तो अब हमारे पास यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ये जो x है वो इसके नीचे लिख दें, क्योंकि ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक x को इसके साथ लिख देते हैं, दूसरे x को हम इसके साथ लिख देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है लिमिट दोनों में लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो लिमिट को हम इसके साथ भी लिखेंगे, इनटू लिमिट हम इसके साथ भी लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x भी है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे एंगल मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, a प्लस बी ओवर 2 चाहिए। तो क्या करेंगे हम इस पूरी वैल्यू के साथ हम a प्लस बी ओवर 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो हमने कर दिया। अब यहाँ पे भी हमें x के साथ चाहिए a माइनस बी ओवर 2, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे, यहाँ पे डिवाइड भी करेंगे। अब देखिए ये दोनों एंगल हमारे पास सेम है और इसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है और हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 है। तो अब हम इस पूरी वैल्यू के साथ 1 लिख सकते हैं। a प्लस बी ओवर 2 कॉन्स्टेंट है, तो हम इसको लिमिट से बाहर ले जाएंगे। a माइनस बी ओवर 2 ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी हम लिमिट से बाहर ले जाएंगे, ठीक है। हम इनको इधर भी लेकर जा सकते हैं, दोनों को, इसको भी और इसको भी हम लिमिट से बाहर इस साइड पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में। अब ये लिमिट के साथ जो पूरी वैल्यू है ये हमारे पास 1 के इक्वल है, तो 1 लिख देंगे, और ये पूरी वैल्यू भी हमारे पास 1 के इक्वल है, तो 1 लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास x टेंस टू 0 है। अब देखें ये तीनों वैल्यूज आपस में कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। a प्लस बी a माइनस बी हमें पता है किस चीज़ का फार्मूला है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4। अब ये जो 4 है इस 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे 2 रह जाएगा, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो प्लस का उसको माइनस कर देता है और जो माइनस का उसको प्लस कर देता है, तो b स्क्वायर हमारे पास प्लस का हो जाएगा माइनस a स्क्वायर ओवर 2। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 10x माइनस 1 ओवर x माइनस पाई बाई 4। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास x टेंस टू पाई बाई 4, अगर हम x की जगह पाई बाई 4 पुट कर देते हैं, यहाँ पे पाई बाई 4 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास 10 पाई बाई 4 1 के इक्वल होता है। 1 माइनस 1 मतलब ये 0 हो जाएगा, और x हमारे पास पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 ये भी कट के 0 हो जाता है, तो ये 0 0 फॉर्म है। तो इसका मतलब है हमने क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 10x को हम लिख सकते हैं ना
साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख देंगे -1 x माइनस पाई बाई 4। अब देखिए हम यहाँ ऊपर इसका एलसीएम लेते हैं। अगर हमारे पास इस तरीके से कोई वैल्यू होती है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो मतलब नीचे 1 होगा, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं कॉज एक्स को 1 के साथ तो कॉज एक्स ही आता है, कॉज एक्स को और कॉज एक्स को आपस में डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 1। 1 को साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम यहाँ पे साइन एक्स लिखते हैं। 1 को कॉज एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा कॉज एक्स, कॉज एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास कॉज एक्स आता है। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ये जो पूरी वैल्यू थी ना, ये डिवाइड हो रही थी x माइनस पाई बाई 4 के, ठीक है ना, ये इस पूरी वैल्यू से डिवाइड हो रही थी, तो ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे ये हमारे पास x माइनस पाई बाई 4 से डिवाइड हो रही थी पूरी वैल्यू। तो अब हमारे पास ये जो कॉज एक्स है डिनोमिनेटर में है, वो इसके साथ हम लिख सकते हैं। कैसे, देखिए अब जो ये पूरी वैल्यू है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स ओवर कॉज एक्स, क्योंकि ये बटे के नीचे है तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये नीचे क्या है, नीचे इसके नीचे 1 होगा ना, इसका जो बट्टा है ख़त्म करते हैं तो ऊपर लेकर जाते हैं, तो फिर ये क्या बन जाएगी वैल्यू हमारे पास 1 ओवर x माइनस पाई बाई 4, तो ये वैल्यू बन जाएगी। अब देखिए 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और cos x इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, देखें तो यहाँ पे हमारे पास साइन x माइनस कॉज एक्स आएगा, और यहाँ पे जब cos x मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास x माइनस पाई बाई 4 होगा। तो अब हमने स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, ताकि हमारे पास ये वाला फार्मूला बन सके। अब देखिए हमारे पास स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई वाला यहीं ठहरा रह गया, और जो डिवाइड वाला है वो उसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट्स के अंदर ले गए। अब हमें पता है ना 1/2 स्क्वायर रूट किस चीज़ के इक्वल है, cos पाई बाई 4 के। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि 1/2 स्क्वायर रूट हमारे पास cos पाई बाई 4 के इक्वल होता है, तो 1/2 स्क्वायर रूट हमारे पास sin पाई बाई 4 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए हमारे पास हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है कि अगर हमारे पास साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा किस चीज़ के इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है वो इस चीज़ के इक्वल है, तो हम इस पूरी वैल्यू की जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं ना, तो हमारे पास क्या आएगा साइन एक्स माइनस पाई बाई 4, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। ये देखिए ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि अगर हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा हो किस चीज़ के इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब इस पूरी वैल्यू की जगह हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं ना, तो यही लिख देंगे। और ये जो 2 है हमारे पास कांस्टेंट है ना, तो हम इसको बाहर लिख सकते हैं, लिमिट से बाहर लिख दिया। अब देखिए जो लिमिट है वो इसके साथ भी अप्लाई हो रही है, वो इसके साथ भी अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 1 ओवर कॉस, क्योंकि ये कॉस x के साथ भी अप्लाई हो रही है और इस पूरी वैल्यू के साथ भी अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 1 ओवर कॉस x इंटू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 साइन x इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस x साइन पाई बाई 4। ये फार्मूला है हमारे पास। अब ये फार्मूला जो है ना, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन x माइनस पाई बाई 4, और ये हमारे पास जो x पाई बाई 4 यहाँ पे हमारे पास इसके साथ आएगा, क्योंकि ये दोनों हमने एंगल्स को सेम करना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो फिर हमारे पास क्या बनता है, अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें इस वाली वैल्यू में तो हमारे पास क्या आता है, अगर यहाँ पाई बाई 4 पुट कर देते हैं, हमें पता है ना cos पाई बाई 4 1/2 स्क्वायर रूट के इक्वल है, तो इसकी जगह हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू आ रही है, कोई 0 फॉर्म नहीं आ रही ना, तो इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। इसको अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए हम इस पूरी वैल्यू की जगह थीटा पुट कर देते हैं, इधर भी थीटा पुट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम पहले पुट करते हैं x माइनस पाई बाई 4 को थीटा के इक्वल, तो हमारे पास x अप्रोच कर रहा है पाई बाई 4, सो हमारे पास थीटा अप्रोच करेगा 0, क्योंकि हमने इस पूरी वैल्यू को थीटा पुट किया, तो हमें पता होना चाहिए थीटा किस चीज़ को अप्रोच करेगा, थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को। कैसे पता चलेगा, हम यहाँ पे पाई बाई 4 पुट करेंगे। अगर हम यहाँ पे पाई बाई 4 पुट करते हैं, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 कट जाता है तो 0 की इक्वल आता है ना, थीटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, 0 के। जब थीटा 0 की इक्वल होता है तो थीटा फिर 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो अब हम ये वैल्यू से पुट कर देते हैं, तो पुट करते हैं, यहाँ पे देखिए ये लिमिट से बाहर आ गया था 2 स्क्वायर रूट, और हमारे पास 1 ओवर, क्योंकि हमारे पास cos पाई बाई 4 हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट के इक्वल था, तो 1/2 स्क्वायर रूट उसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, इनटू लिमिट
थीटा टेंड्स टू ज़ीरो, थीटा ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो साइन थीटा ओवर थीटा, क्योंकि हमने पूरी वैल्यू की जगह थीटा पुट कर दिया था। अब ये पूरी वैल्यू हमारे पास 1 की इक्वल है तो 1 पुट कर देते हैं, 1/1/2 स्क्वायर रूट। अब देखें ये चीज़ हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास 1 हो, जब ये ऊपर जाएगी बटा ख़त्म करेंगे तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये 2 स्क्वायर रूट इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 1 ही आता है। 2 का स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई होता है, 2 का स्क्वायर रूट ही आता है। अब देखिए ये भी 2 का स्क्वायर रूट है, ये भी 2 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। इन दोनों का अगर हम स्क्वायर ले लें तो हमारे पास जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर है, इसकी क्या लिमिट है, 2। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x ओवर एक्स स्क्वायर। अब देखें लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर हम यहाँ 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, तो पूरी वैल्यू क्या है हमारे पास, cos 0 1 के इक्वल, 1 माइनस 1 0, ये भी हमारे पास 0, तो 0/0 फॉर्म है ना। तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास cos 2x किस चीज़ के इक्वल होता था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटीज, तो अगर हमारे पास यहाँ पे cos 2 अल्फा हो तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे cos 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो अब हमारे पास जो cos 2x है वो इस साइड पे आ जाए और माइनस 2 साइन स्क्वायर x दूसरी साइड पे चला जाए, तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, 1 माइनस cos 2x इक्वल है 2 साइन स्क्वायर x के। अब देखिए हमें क्या वैल्यू चाहिए, 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x किस चीज़ इक्वल है, 2 साइन स्क्वायर x। तो हम इस पूरी वैल्यू की जगह 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, तो हम लिख लेंगे। अब ये 2 है हमारे पास कोई कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर आ जाएगा, लिमिट से बाहर लिख देंगे साइन स्क्वायर x ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। अब देखिए हम इस पूरी वैल्यू को लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x का स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब जो लिमिट है वो फंक्शन के साथ लिखेंगे ना, तो क्या लिमिट को हम अंदर ले आए तो पूरी वैल्यू का स्क्वायर बन गया, क्योंकि हमारे पास जो लिमिट है वो फंक्शन के साथ लिखी जाती है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है साइन x ओवर x, ठीक है। ये पूरी वैल्यू हमें पता है ना 1 की इक्वल है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि हमारे पास लिमिट हो थीटा टेंड्स टू 0 हो तो हमारे पास क्या होता था, साइन थीटा ओवर थीटा, तो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था, 1 के। तो इस पूरी वैल्यू की जगह 1 पुट कर देंगे तो 1 का स्क्वायर, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास 2 आंसर आता है। तो इसकी क्या लिमिट है हमारे पास, 2। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।